50% इंस्पेक्टर के पास जाता है जी इसका सारा। सरकारी 200 फीस है, 250 भी है, 300 भी है, लेकिन उसमें 600 फीस उसके साथ जोड़ दी जाती है कॉन्ट्रैक्टर के साथ, और कई 500 फीस जोड़ दी जाती है। उसमें से 50% इंस्पेक्टर के पास जाता है जी। खुले शब्दों में मैं ये बात कह रहा हूँ। जितने भी फीस आएगी उसमें से आधा इंस्पेक्टर के पास जाता है। अच्छा, आधा इंस्पेक्टर के पास जाता है जी। 10% जाता है जो कल रखे हैं। अच्छा। उनके पास जाता है। नगर निगम के बाद मापतौल विभाग की तानाशाही आई सामने। आपको बता दें कि किसी काम से बपौली की तरफ जाना हुआ तो इंडिया की दहाड़ की टीम बपौली स्थित पेट्रोल पंप पर पहुंची, जहां एक और लोगों की भीड़ लगी देख यह जाना कि वहां पर मापतौल विभाग द्वारा कांटों की जांच की जा रही है। तो लोगों को इसके बारे में और अधिक जानकारी हो, इसीलिए कैमरे से उसकी वीडियो बना ली। लेकिन वहां एक बहुत ही दिलचस्प नज़ारा देखने को मिला कि जब विभाग से ही जुड़े कॉन्ट्रैक्टर बेसर राजेंद्र ने देखते ही देखते एक एक कर विभाग के भ्रष्टाचार की परतें खोल डाली। उसने बताया कि विभाग द्वारा किस तरह से काटा चेक करने के लिए 200 व 250 रुपए की पर्ची काटने की बजाय 500 से 700 रुपए की पर्ची काटी जा रही है। यह बात वहां मौके पर ड्यूटी पर तैनात असिस्टेंट पुष्पा को नागवार गुजरी, जिसने तानाशाही रवैया अपनाते हुए 112 नंबर पर कॉल कर वहां पुलिस को बुलाया और राजेंद्र के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में शिकायत दर्ज करवा दी। आप सभी जानते हैं कि जैसे थोड़े दिन पहले ही नगर निगम अधिकारियों की पोल जब एक वीडियो द्वारा खोली गई थी तो नगर निगम कमिश्नर ने एक पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। यहाँ भी नापतोल विभाग के कर्मचारी पुष्पा ने वैसा ही कुछ सीन क्रिएट किया है, जो कि सरासर गलत है। यह तो एक आम चलन सा हो गया है कि जो भी व्यक्ति, चाहे वह मीडिया कर्मचारी हो, आम आदमी हो या फिर कॉन्ट्रैक्टर बेसर के कर्मचारी, यह सरकारी कर्मचारी इनकी पोल खुलते ही सरकारी काम में बाधा डालने की बात कह मुकदमे दर्ज करवाते हैं, जो कि सरासर गलत है और आम आदमी के अधिकारों का हनन है। ऐसे अधिकारी जो इस तरह का रवैया अपनाते हैं, उनके खिलाफ हरियाणा सरकार को कड़ा रुख अपनाना होगा, वरना तो आम आदमी का विश्वास, जो कि पहले से ही अधिकारियों से तो उठ चुका है, जल्द ही सरकार से भी उठ जाएगा और आने वाले दिनों में सरकार को इसका बड़ा हर्जाना भुगतना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। आज हम किसी कारणवश बपौली पहुंचे थे, तो यहाँ पेट्रोल पंप पर जब पेट्रोल भरवाने के लिए आए तो देखा यहाँ पर लोगों की काफ़ी भीड़ लगी थी, और जब पास गए तो पता लगा कि नापतोल विभाग के द्वारा दुकानदारों के कांटे की जांच की जा रही है। तो हमने सोचा कि चलिए चलते चलते एक खबर मिल गई है, तो उस खबर को कर रहे थे तो वहाँ पर एक विवादास्पद मामला जो है सामने आया। जब हम कवरेज कर रहे थे तो एक व्यक्ति बोलता है कि मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है। क्या नाम है आपका? अयूब खान है जी। अयूब, यहाँ किस लिए आए हुए हैं? ये कांडे की मोर के लिए आए हैं जी। बपौली बुलाए थे, कल एक नोटिस दिया था ये जी, तो इसके लिए बुलाए थे। ये नोटिस किसकी तरफ से दिया गया आपको? ये पता नहीं कौन, मैं तो दुकान पे नहीं था, लड़का था दुकान पे। अच्छा। हाँ, तो वो लड़के ने मेरे को दिया कि भाई ये ऐसे ऐसे कुछ बंदे आए थे, ये डाल के गए हैं भाई कल बपौली आ जी और कांडे की मोर मरवा लियो। तो ये पहले भी होता है ये सब? पहले तो हमने कभी देखा नहीं, वैसे तो मैं 10-12 साल हो गई दुकान है, पहली बार ही मैं मरवाऊँगा। वैसे पहले तो कभी मैंने मरवाई नहीं है। अभी आप पूछे हैं, देखो यहाँ पहले भी बात हो रहा है कि भाई 200 रुपया काम है, 500 में कर रहे हैं, 600 में कर रहे हैं, ऐसा कुछ सुनने को आया हमने भी। पुलिस भी आई हुई है मौके पे। वैसे तो देखो अब वो थाने में गए हैं, उनका अफसर भी आवान लग रहा है, कोई बड़ा अफसर है जो, तो या पता नहीं अब कौन थे, कर्मचारी वैसे थे या कोई सरकारी कर्मचारी थे, अब पता चल जाएगा। अफसर आएगा, ये भी पता नहीं आपको कर्मचारी सरकारी है प्राइवेट है? हाँ, ये अभी हमारे को नहीं पता है ये कौन है, अभी कौन नहीं है। देखो इसकी जांच होनी चाहिए भाई, कितने पैसे हैं कितने नहीं। गरीब आदमी वैसे पहले कुछ काम धंधे है नहीं, मजदूर आदमी क्या करेंगे जी। आप किस लिए आए हैं? ये कल लेगा है जब
अच्छा, कांटा लेके आए। तो ये आपके हाथ में भी एक नोटिस है। हाँ, ये दे गया दुकान पे दे अच्छा अच्छा, तो ये कौन दे के गया था आपको? ये सरकारी अफसर आए थे दुकान पे दे गए। तो क्या क्या है वो कहा उन्होंने आपको? उन्होंने बोला जी ये अपना कांटा लेके आ जियो, 500 रुपये फीस है इसकी। अच्छा, पेट्रोल पंप है जो बापुली, तो ये लेके आया मैं यहाँ। मतलब आपको फीस भी बताई गई थी? फीस भी बताई थी 500 रुपये ले। 500 रुपये। हाँ जी। पहले भी कभी चेक करवाया है या? नहीं जी, मैं 2 साल हो दुकान करते। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जिसान है। जिशान। हाँ जी। तो बपोली से ही हो प्रॉपरली? रसलापुर से ही। रसलापुर से। हाँ जी। अच्छा, कांटा ही चेक करवाने आए? कांटा चेक करवाना है। इन्हें रिपेयर भी करवाओ, इसका डिजिट कटी पड़ी है इसकी। ये देख 50 ग्राम का फर्क है तेरे कांटे में। जैसे इसमें ये फर्क आया, फिर इसको ठीक कैसे किया जाता है? हो गया जी। अच्छा, मतलब ये बटनों से कैलिब्रेशन होती है जिसकी, जैसे मोबाइल में आपके अलग अलग फंक्शन होते हैं ना, हाँ, हाँ। वैसे इसमें फंक्शन होते हैं। अच्छा अच्छा, तो मतलब ये फंक्शन कई बार इन लोगों को पता नहीं होता। हाँ जी, ये सॉफ्टवेयर होता है इसमें, ओके, वो अपडेट किया जाता है। तो इनको बताते भी हो साथ के साथ जब ये ठीक करते इनको हो? बताने का नुकसान है जी, ये फिर पंगे लेंगे और ज़्यादा खराब कर देंगे। अरे मतलब और ज़्यादा वजन कम कर देंगे? हाँ, कुछ भी हो सकता है जी। मतलब लोगों का नुकसान है फिर ये? हाँ जी, इसमें इसका नुकसान था जो ये कम शो कर रहा था ना, ये 5 किलो को 50 ग्राम कम शो कर रहा था, 5 किलो में 50 ग्राम इसका नुकसान है। जो ये बेच रहा है सामान, कस्टमर को 50 ग्राम ज़्यादा दे रहा है। ज़्यादा देगा। क्या नाम है आपका? रामकिशन। रामकिशन। कहाँ से हो आप? बापोली से। यहाँ किस लिए आए हुए हैं? ये बाटू पे मोड़ लगाने के लिए। अच्छा, बाटों पे मोर मरवाने के लिए। तो ये क्या ले रखा है अपने हाथ में? ये कल दुकान पे गया था लड़के को। अच्छा, कौन दे के गया? तो कुछ है? मेरे को नहीं पता कौन ले गया। अब लड़के ने फ़ोन किया था, अच्छा। बोला मोड़ लगवानी है और पैसे दे के आने। अच्छा, पैसे कितने बताए? 200 रुपये बताए। 200 रुपये बताए। नाम है आपका? ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश। कहाँ से हो आप? बापोली जी। बापोली से। क्या काम करते हो आप? मैं जी पड़की दुकान करे। अच्छा अच्छा, तो यहाँ किस लिए आए? यहाँ इन्हें बोले वहाँ फ़ोन करे मेरे पास, कल रसीद दे के आए थे, बोले आप जल्दी आओ यो रसीद कटवाओ। अच्छा अच्छा, और अपना तो रसीद किस चीज़ की कटवानी है आपको? बोला खंडे की वो देंगे फिर अच्छा अच्छा पासिंग। अच्छा, तो ये आपको उन्होंने ही दिया था? उन्हें पर्चा देखा है कल जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या बोला कि रसीद बोले कितने की वहाँ- कटेगी? वहाँ को ले मेरे को बोला 500 रुपये लगेंगे तेरे। 500 रुपये लगेंगे। हाँ जी। क्या बड़ी सारी दुकान है? नहीं जी, छोटी सी है जी, 5 किलो खंडा होगा छोटी। अच्छा अच्छा, अभी एक सज्जन कह रहे हैं 200 रुपये बताएं, आप कह रहे हो 500 रुपये। 500 बताए जी, मैं यही बैठा हुआ बंदा। क्या नाम है आपका? नरेश। यहाँ किस लिए आया हुआ? मैं ये कार्ड फोन आया था, कल पर्ची दे के गए थे, वो बोले 12 बजे लगे, अच्छा वहाँ पास हो गए काटे। अच्छा अच्छा, तो आज पहली बार आए हो या पहले भी पास नहीं, कर? पहले भी पास करवा। अच्छा, कितने समय पहले हुआ था? पहले जो हो गए 7-8 महीने हो गए होंगे। 7-8 महीने हो गए। तो क्या चेक करते हैं ये कांटे में? बस वो बार ठार रख के देखा उस पर हाँ, और पर्ची काट कर अपना दे दे। पर्ची कितने की कटती है? पर्ची पीछे 700 रुपये की कटी थी। अच्छा, और उसके बाद पहले भी कटवाई कहीं? हाँ, पहले भी कटवाई है। कितने की? पहले आई साल कटे जी, आई साल आए कटे, साल हाँ। कब कितने कितने की कटती है? 700 की? पहले कटती है? 300 ही कटा कर दी। अच्छा। अब क्या पता नहीं, अब क्या पैसे तो कुछ बोले नहीं मेरे को। अच्छा, अभी पैसे नहीं बोल रहे ना, आपको? तो कॉल आई थी? नहीं, कॉल नहीं आई, ये दे के गए थे वो। अच्छा अच्छा, ये आपको दुकान देके पे आए गए थे, दुकान पे आए इसको थे। एक बार ऐसे पकड़ो कि मैम आज यहाँ पे आए हो, तो क्या वजह है? मैम वजह ये तो एनुअली होती है वेरिफिकेशन, ठीक है, और हम डिपार्टमेंट की तरफ से आते हैं वेट एंड मेजरमेंट की। ठीक है, मैं सरकारी कर्मचारी हूँ एज ए मैनुअल असिस्टेंट। ठीक है, श्री मुकेश जी हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं। ठीक है, ये वेरिफिकेशन ऑल डिस्ट्रिक्ट में ही होती है, पूरा हरियाणा कहीं चले जाओ। मैं सोनीपत की पोस्टिंग है, एडिशनल यहाँ का है। ठीक है, रेगुलर हम अपना काम कर रहे हैं। तो ये जो आप अभी कांटों की जांच कर रहे हैं, हाँ जी। क्या जांचा जाता है इन कांटों इसमें में? वेट जांचा जाता है जी। वेट वेट जांचा कम है। या ज़्यादा तो ग्राहक को आप कम तो नहीं दे रहे जी। तो वो जांचा जाता है और वही हमारा काम है। तो इसमें कैसे पता लगाया जाता है कि हमारा कांटे में सरकारी कुछ बट्टा कमी होता है, जी। सरकारी बट्टा होता है, उससे हम चेक करते हैं उसको।
और उसमें जब कम होता है, जितना ग्राम कम होता है, हम उसको अगर बट्टे हैं तो उसमें हम रंग डाल के पूरा कर देते हैं। जो डिजिटल जो होते हैं उनको हम अपने बट्टे से चेक करके, और अगर कम है तो उसको पूरा कर देते हैं, तब उनकी रिसीव करती है। और अगर कोई यहाँ पे आता है किसी तरह के कांटे में कमी पाई जाती है, क्या उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी बिल्कुल होती है, चलान होता है उनका। जो यहाँ नहीं आते हैं उनके खिलाफ भी चलान होता है, ठीक है। सरकार और असिस्टेंट कंट्रोलर हमारे जो रोड तक बैठते हैं, वहाँ पे कोर्ट लगती है उनकी। तो चालान जो ये होते हैं, हाँ जी, एक समय में कितने का चालान कर देते हैं एक इंसान? एक समय में कितने का भी हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है बाउंड। मतलब वेट के हिसाब? वेट के हिसाब से होता है, अभी MRP के हिसाब से होता है, हमारा MRP भी आता है, ठीक है। और साथ में हमारा वेट का अगर कम है, कांटा चेक नहीं करा रखे है, पास नहीं, उनके पास किसी रसीद नहीं है, तो उसी हिसाब से हम ये करते हैं। अभी ये जो कांटा चेक किया गया, इनकी कोई रसीद भी कटती है? हाँ जी, रसीद कटती कितने की कटती है? है। रसीद फीस टू फीस कटती है सरकार की जो है, और जो ये साथ में होते हैं रिपेयर जो सरकार के होते हैं, ये भी सरकार की तरफ से इनका लाइसेंस होता है। और कितनी फीस है इनकी चेक करने की? जो फीस है, फीस वो कांटे उनकी की फीस है, वो कितनी? अपने कितने भी ले, ठीक है। हमारी जो फीस है वो फीस टू फीस ले या नहीं, कुछ भी फीस ले। की कोई तय तो किया होगा मापदंड, कोई सरकार अगर एक फीस काटती हाँ है, जी। जैसे अब आप सरल केंद्र में जाते हैं 50 रुपए की या 30 रुपए की, 10 रुपए की फीस कटती है, सरकारी तो फीस इसकी सरकारी फीस जो है कांटा चेक करने की सरकारी अलग फीस अलग कितनी है? अलग अलग फीस है मैम। अब मैं किस किस की बताऊँ, आप ये बताओ। अलग अलग है, बट्टे अलग हैं। अलग कैसे है? मतलब जो बट्टे होते हैं 2 किलो तक, उनकी अलग फीस होती है। जो जी। इलेक्ट्रॉनिक कांटे होते हैं उनकी अलग फीस होती है। वेट के हिसाब से फीस होती है इनकी तय। तो इलेक्ट्रॉनिक कांटा जो होता है उसकी कितनी फीस होती है? इलेक्ट्रॉनिक कांटा कितना भी हो सकता है, 2 किलो से 5 किलो से ऊपर जो 50 किलो तक इलेक्ट्रॉनिक कांटा का होता है, उसकी 250 रुपये फीस होती है सरकारी। और ये अपने क्या लेते हैं इनको पता है। तो अपने का क्या मतलब, ये जो स्टाफ आपका है ये कि क्या स्टाफ है लेता आपका, ठीक है, इनका सरकार का लाइसेंस है। अच्छा, ठीक है, ये मतलब ये कैलिब्रेशन करते हैं। सरकार की जो फीस है वो अलग ये है, कैलिब्रे- स्टाफ की अलग है, ये क्या मतलब स्टाफ है? की अलग नहीं है, फीस दोनों एक है, ठीक है। कैलिब्रेशन करते हैं, कैलिब्रेशन के बाद ही हम फीस काटते हैं। सरकार की रसीद तभी कटती है, आप चाहे इनसे कटवाओ या कहीं बाहर से कटवाओ, कैलिब्रेशन करा लो, सरकारी रसीद कटवा लो। नहीं, आप अभी ये ये कोई कह रहे हैं जरूरी- ना कि सरकारी फीस तो इतनी है, उसके बाद इनकी जो तो फीस फीस तो है, सबकी अलग-अलग इनकी है। क्या फीस है? मतलब क्या ये सरकार से सरकार से रिलेटेड है, सैलरी नहीं लेते क्या ये? चला इनके लाइसेंस होते हैं। तो ये अलग से कैसे फीस काट सकते हैं? क्यों, हम घर पे किसी को भी बुलाते हैं मैम, वो अपनी तो फीस क्या नहीं जो लेते। ये मतलब जो सरकारी फीस कटती है और जो इनकी फीस कटती है, उनकी अलग अलग रसीद होती है? अलग अलग नहीं होती, सरकार की और इनकी जो होती है वो अलग होती है, ठीक है। ये वेरिफिकेशन का वो करते हैं, कैलिब्रेशन करते हैं कांटे को, तो वो भी तो अपना लेंगे। अभी आपने कितनी रसीदें काटी हैं? अभी हमने काउंट नहीं की है। क्या नाम है? मेरा राजेंद्र कुमार है जी। राजेंद्र, आप क्या हैं? अभी आप कुछ मैं कहना चाह रहे एक थे? गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ जी, कई अच्छा। सालों से हूँ डिपार्टमेंट से, किस डिपार्टमेंट में? मापतौल विभाग जी, वेट्स एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट से। हम्म, तो ये कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ। हम्म, हमारी टीम है ये 7-8 बंदों की है जी, अच्छा। जिसकी वजह से हमें सिर्फ 3 बंदों को बुलाया है। हमें कोई इतला नहीं किया गया, ना ही कोई कैंप पे बुलाया गया। अच्छा। अगर हम बात करते हैं तो वो ये कहते हैं भाई कांटा उठा के लेके आओ और तभी पास करेंगे। बताओ, कांटे में हार्ट अटैक पेशेंट हूँ, कांटा कहाँ से उठा के लेके आऊँ? कांटा कहाँ से उठा के कहाँ ले जाना दुकान होता से है? उठा के मिनी सेक्रेट लेके जाओ। भाई ये बट्टा रखो। तो कांटे की जांच मतलब कांटे हर की एक जांच, कांटे की जांच मिनी हर एक सेक्टर में कांटे होती की है? जांच मिनी सेक्रेट होती है, या फिर ऐसे छोटे छोटे कैंप लगते हैं हर जगह, हर गांव में, हर जगह से अच्छा अच्छा। जी, सभी जगह कैंप लगते हैं। उसमें तो के कैंप लगाने का फायदा क्या है? अगर उसमें- कांटे अगर मिनी उसमें- सेक्टर ही जाने हैं तो? उसमें कैंप लगाने का बेनिफिट ये है जी कि ज़्यादा जो दूर के बंदे हैं वो नहीं आ सकते, तो उसके नज़दीक का कैंप लगाया जाता है जी। तो अभी कुछ कहना चाह रहे थे आप, क्या कहना चाह रहे थे? हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ 50% इंस्पेक्टर के पास जाता है जी इसका सारा किस चीज़ का? इसका जो टेस्टिंग जो कटती है अच्छा अच्छा। तो मेजरमेंट इसकी की, जो फीस जो- है जी। कांटा चेक करने की मेनली फीस वो क्या अलग है? अलग फीस है जी। सरकारी 200 फीस है, 250 भी है, 300 भी है, लेकिन उसमें 600 फीस उसके साथ जोड़ दी जाती है कॉन्ट्रैक्टर के साथ, और कई 500 फीस जोड़ दी जाती है,
उसमें से 50% इंस्पेक्टर के पास जाता है जी। खुले शब्दों में मैं ये बात कह रहा हूँ। तो ये क्या मतलब आप ये कह रहे हो कि सरकारी फीस 300 है, 500 रुपया कॉन्ट्रैक्टर फीस, क्या मतलब कॉन्ट्रैक्टर को तनख्वाह नहीं मिलती क्या? कॉन्ट्रैक्टर को कोई तनख्वाह नहीं मिलती जी, कोई पे नहीं मिलता है, वो अपना इसी से गुजारा करता है जी। अच्छा, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखे जाते हैं जी, वो इसी से गुजारा यहाँ करता से है लिया जाता है जी। जो यहाँ से लिया जाता है वो उसी से अपने परिवार का गुजारा चलाता है जी। तो उसकी कोई लिमिट नहीं रखी गई? उसकी कोई लिमिट नहीं रखी गई। वो ये है कि जितने भी फीस आएगी उसमें से आधा इंस्पेक्टर के पास जाता है जी। अच्छा, आधा इंस्पेक्टर के पास जाता है जी। 10% जाता है जो कलरक है, अच्छा। उनके पास जाता है। तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कौन है? हेड ऑफ डिपार्टमेंट मुकेश जी हैं जी, इंस्पेक्टर मुकेश जी वही है। उनके पास 2 सेंटर है, एक सोनीपत है, एक पानीपत है जी। अच्छा, इसमें आप ये कह रहे हो कि 7 से 8 बंदों की टीम होती है, तो 7 से 8 बंदे कौन कौन होते हैं? 7 से 8 बंदे हमें सभी इकट्ठे हैं जी। सभी के लाइसेंस बने हुए हैं, डिपार्टमेंट ने बनाए हुए हैं। वो 1 साल के लिए वैलिड होते हैं, उसके बाद आगे एक्सटेंड करते हैं। मान लीजिए अगर कोई बाट कम है तो उसमें हम रंग रूंग अपनी तरफ से ख़रीद के उसको पूरा करके अपने बाट से रख के पूरा करके उसको पूरा करके देते हैं और उससे फीस ले लेते हैं। लेकिन फीस इतनी बनाई हुई है जो कि सभी के पॉकेट में जाते हैं। सिर्फ हमारे पास तो सिर्फ बचता है तो 30% बचता है या 40% बचता है जी। 40 भी नहीं बचता, 30 ही बचता है जी। 30 में से भी 20-25 रह जाता है बस। तो अभी आप यहाँ पे ड्यूटी पे हैं? नहीं, अभी मैं बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने बुलाया नहीं मेरे को। मेरे पता लगा था, किसी की दुकानदार से पता लगा था कि भाई 2-3 दुकानदारों का मेरे पास फ़ोन आया था, भाई ऐसे ऐसे वहाँ कैंप लगा हुआ है और इस तरीके से धांधलीबाजी हो रही है। मैं इसलिए आया हूँ। हाँ जी, क्योंकि मुझे बुलाया नहीं गया। तो कहीं ये खुन्नस तो नहीं आपके मन में कि आपको नहीं बुलाया गया? तो मेरे मन में कहीं आप यही खुन्नस निकालने के लिए? नहीं मैडम, मेरे मन में कोई खुन्नस नहीं है। ये सभी को बुलाया जाता है जी, सभी कैंप पे। तो अभी आप ऑथराइज हो इस कैंप? मैं ऑथराइज हूँ जी। मैं दिखा देता हूँ आपको, अपना सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ, ऑथराइज हूँ मैं। अभी एक बार अपना 2008 से मैं सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ। दिखाए भाई सर्टिफिकेट, आप अपना सर्टिफिकेट मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर नापतोल विभाग के असिस्टेंट जो हैं उनका हम वर्जन ले रहे थे, तो उन्होंने बताया कि विभाग के द्वारा ये कार्यवाही की जा रही है और कांटों की जांच की जा रही है। सरकारी विभाग के द्वारा एक बाट रखा जाता है, उस बाट को उनके कांटे पर रखा जाता है। अगर कोई फ़र्क मिलता है तो उनके कांटों में जो भी कमी होती है उनको पूरा करके उसे दुरुस्त किया जाता है और एक सरकारी फ़ीस काटी जा रही है। सरकारी फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर डिपार्टमेंट कुछ कहता है और फीस कटवाने वाले कुछ कहते हैं। कोई 200 रुपया कहता है, कोई 500 कहता है, तो कोई 700 रुपया कहता है। अब हमें तो ये पता नहीं है कि सरकारी फ़ीस क्या है क्या नहीं है, लेकिन यहाँ पर शायद बड़ा झोल है। और यहाँ पर राजेंद्र नाम का एक युवक है, वो ये कहता है कि वो भी डिपार्टमेंट से रह चुका है, तो उसका ये कहना है कि वो भी मापतोल विभाग में एज ए कॉन्ट्रैक्टर बेस पर है, लेकिन आज उसे उस टीम में नहीं लिया गया। तो शायद ये वजह हो सकती है, शायद उसको ये दिक्कत हो कि उसको टीम में नहीं लिया गया तो उसके पेट पर लात लगी हो, इसीलिए वो बात कर रहा हो। हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं कि उसने जो बात कही सही है या नहीं, गलत है। इस बात की पुष्टि तो या तो विभाग करेगा या वो व्यक्ति ही कर पाएगा। तो अब देखना यह है कि उस व्यक्ति द्वारा विभाग पर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो किस हद तक सही हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, पानीपत।